तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन है। करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन मेथड या न्यूटन रॉप्सन मेथड। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका आंसर फाइंड कीजिए। आंसर कैलकुलेटर से फाइंड कर लीजिए। तो कैलकुलेटर से फाइंड करने के बाद आंसर कितना आएगा, ये आएगा -1.2225। तो अब आप बोलिएगा कि आंसर कैसे फाइंड करेंगे। तो कैलकुलेटर में क्या कीजिए, सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को फिट कर दीजिए। फिट कर देने के बाद यहाँ जो शिफ्ट का बटन है और CLC का बटन है, फिट करने के बाद शिफ्ट, उसके बाद CLC का बटन दबाइए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाने के बाद देखिए ये आई लगा हुआ है, मतलब ये दोनों क्या हुआ, इमेजिनरी रूट है, और बिना आई वाला क्या है, वो रियल रूट है। तो हमको क्या, इसका रूट पता चल गया कि इतना होने वाला है। अब रूट पता चल जाने से क्या होता है, तो जैसे कि रूट पता चल जाने से ये होता है कि जैसे मान लो कि ये इसका रूट है, तो जैसे कि ये कर्व जिस पॉइंट पे कटता है वो उसका रूट होता है। तो ये वाला कर्व जो है वो किस पॉइंट पे कटेगा, इस पॉइंट पे। मतलब ये वाला कर्व जो है वो इस किस पॉइंट पे कटेगा, इस पॉइंट पे कटेगा, एक्स एक्सिस को। तो ये उसका रूट है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि बोल्जानो थ्योरम क्या बोलता है कि एक ऐसा इंटरवल फाइंड कीजिए इसमें एक पे नेगेटिव हो, दूसरे पे पॉजिटिव हो। उसी इंटरवल में क्या होता है, रूट लाई करता है। तो सही बात है कि जब तक एक नेगेटिव से पॉजिटिव, या फिर बोलो नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, इस केस में क्या हो रहा है, इस इंटरवल में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होगा, तब तक वो एक्सिस को क्रॉस ही नहीं करेगा। तो जैसे कि हमको आंसर पता चल गया है, तो अब इंटरवल फाइंड करने में आसानी होगा। ऐसे हम लोग क्या करते कि गेस करते कि कौन से इंटरवल में होता। तो हमको जैसे कि इंटरवल पता चल गया कि जैसे कि पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, मान लो कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला। तो इसके इधर और इसके इधर कोई भी पॉइंट ले लेंगे, इसके इधर और इसके इधर का कोई भी पॉइंट एक इंटरवल बनाएगा, और इस इंटरवल में ये वाला पॉइंट तो पक्का लाई करेगा, मतलब उस इंटरवल में रूट पक्का लाई करेगा। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, आंसर निकल गया। तो ये इक्वेशन ये वाला दिया हुआ था, तो उसको मान लेते हैं f(x). तो f' कितना हो जाएगा ये। अब ना हो, जैसे कि हम लोग अगर हमको आंसर नहीं पता हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार जीरो पुट करके देखते देखते उस पर पॉजिटिव आ रहा है क्या, फिर उसके आसपास का पॉइंट देखते हैं किस पे नेगेटिव आ रहा है। तो इसी तरह से हम लोग उसमें इंटरवल फाइंड करते हैं। लेकिन जब आंसर पता चल गया तो इंटरवल इसके इधर वाला और इसके इधर वाला कोई भी पॉइंट ले लो यार। तो जैसे कि हम लोग ये वाला पॉइंट लिए, अब इस पर देखो, एक पे क्या है पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव, तो पता चल गया ना कि इसमें पक्का रूट लाई करने वाला है। तो बाय बोल्जानो थ्योरम देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट इन दिस इंटरवल। तो जैसे कि ये वाला आंसर है, तो मतलब आंसर में नहीं, जब इसका सॉल्व करेंगे तो बता नहीं देना है कि ये आंसर होने वाला है। वो मतलब साइड में आप रख के मतलब साइड में लिख के रखिए। उसके बाद देखो x0 बराबर -1/-1.2 को इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट चूज़ करेंगे। इसको इनिशियल, अब देखो यार दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, पर जो जीरो के ज़्यादा क्लोज होता है उसको चूज करने पर जल्दी आंसर आता है। तो न्यूटन रॉप्सन मेथड फार्मूला होता ही है। न्यूटन रॉप्सन मेथड का फार्मूला क्या होता है, ये वाला। तो ये न्यूटन रॉप्सन मेथड का फार्मूला होता है सिंस। तो देखो f(x(n) का वैल्यू कितना होगा, f'(x(n) का वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो f(x(n) बराबर इतना होगा। अब बोला कैसे होगा इतना, तो जहाँ पे x है वहाँ पे x(n) रख देंगे, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे x(n) रख देंगे। तो ये वाला आ गया। अब इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो x(n+1) आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो xn दिख रहा है, यहाँ पे xn दिख रहा है, यहाँ पे xn दिख रहा है, सबके नीचे में n, सबके नीचे में n है। तो n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 बारी बारी से पुट करेंगे। जब n बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0+1 क्या होगा, x1, यानी कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 0, 0, 0, 0। तो 2x0 क्या आ गया, 2x0 का क्यूब, x0 का स्क्वायर -4, 3x0 स्क्वायर प्लस 2x0 + 3। अब देखो इसको यहाँ पे x0 का वैल्यू कितना पुट करेंगे, जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन माने हम, कितना माने कितना, ये -1.2। तो x0 बराबर अब इतना पुट करेंगे, तो
एक्स नॉट बराबर पुट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। अब इसको कैलकुलेट करने का एक और आसान तरीका भी है। वो आसान तरीका क्या है? वो है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जैसे कि वो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था यहाँ पे, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको कैलकुलेटर में आप लिख दीजिए। तो कैलकुलेटर में लिख दीजिए, कैलकुलेटर में लिख दिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप CLC का बटन दबाइए। CLC का बटन दबाने से क्या होगा, वो पूछेगा कि x बराबर कितना पुट करना है। तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन था -1.2, तो उतना पुट करके उसके बाद इक्वल टू का बटन दबाइए। इक्वल टू का बटन दबाने के बाद क्या होगा, आंसर आ जाएगा इतना। तो x1 का वैल्यू कितना निकल गया, इतना। अब कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगला स्टेप देखो, फिर क्या करेंगे, फिर CLC का बटन दबाएंगे, ये जो बटन दिख रहा है। तो फिर पूछेगा क्या कि x बराबर कितना। तो x बराबर अब क्या, x नॉट पुट कर चुके हैं तो इसका काम ख़त्म। इसको पुट करने से x1 निकला। अब x1 का वैल्यू ये है। अब इसमें x की जगह क्या करेंगे, x की जगह ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो अब जो निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा x2। x1 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, x2। तो अब x2 का काम, x1 का काम ख़त्म। तो पुट करेंगे तो जैसे कितना आंसर आएगा। अब जैसे वो पुट करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर इसको पुट करेंगे, CLC का बटन दबाएंगे, पूछेगा x बराबर कितना, तो ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो फिर इसके अगला स्टेप वाला आंसर आ जाएगा। तो देखो इस ये वाला और ये तो लगभग सेम आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब स्टेप में आते हैं कि हम लोग जो बना रहे थे, तो x0 का वैल्यू इतना पुट की, x1 बराबर इतना आ गया। अब n के बराबर क्या पुट करेंगे, यहाँ 1, तो यहाँ सब जगह 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि वो होगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। और x1 का वैल्यू कितना पुट करेंगे, x1 का वैल्यू पुट करेंगे ये वाला। तो पुट करेंगे तो x2 का वैल्यू निकल जाएगा ये। x2 कितना निकल गया, अब x2 निकल गया ये। अब ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे n बराबर 2 पुट करेंगे तो x3 निकलेगा। तो यहाँ से दिख रहा है x2 की जगह पुट करेंगे ये x2 का वैल्यू जो निकाले हैं यहाँ से वो पुट करेंगे इसमें, कैलकुलेटर में ही पुट करेंगे तो x3 का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो, अब ये वाला वैल्यू एकदम सेम है, तो प्रोसेस कर देंगे हम लोग क्या, स्टॉप। प्रोसेस कर देंगे हम लोग स्टॉप। तो अब जब वैल्यू सेम आने लगता है तो हम लोग प्रोसेस को रोक देते हैं और आंसर क्या हो जाता है, यही वाला हो जाता है। तो x3 और x2 क्या है, सेम है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज -1.2225, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस।